क्लास नाइन्थ हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। तो इससे ऊपर हमने आपको क्या कौन से टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। सो किस तरह से सोशल चेंजेस होता है, कहाँ पे बात हो रही है? रसिया में। सोशल चेंजेस मतलब हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा विच टाइप सोसाइटी एग्जिस्ट इन द रसिया एट दैट टाइम। उस टाइम में रसिया में किस तरह की सोसाइटी रहती थी? देखिए, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ न्यू टाइम्स। जैसा हमने ऊपर बताया, एक पॉलिटिकल ट्रेंड इस बात को बता रहा था या ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये एक साइन, एक सिंबल है नए ज़माने की शुरुआत होने की। इट वॉज द टाइम ऑफ द प्रिफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हुए, वेदर इट वॉज सोशली एंड इकोनॉमिकली। इट वॉज ए टाइम when न्यू सिटी केम अप, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप। एक ऐसा टाइम था जब नए शहर जो है इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, नए नए जगहों पे इंडस्ट्री लग रही थी, उसी से शहर जो है डेवलप हो रहे थे। रेलवे एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड। रेलवे को बढ़ाया जा रहा था, दूर तक फैलाया जा रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन, चिल्ड्रेन टू फैक्ट्री। तो होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मशीनें खुद ब खुद तो चलेंगी नहीं, उनको चलाने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे मेंस, वीमेंस, उनके साथ साथ उनके जो बच्चे होते हैं वो सब किधर आए? इंडस्ट्री में आए। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वेर पुअर। तो जो काम मजदूरी के जो घंटे होते थे वो बहुत लंबे होते थे उस टाइम। इस तरह आज की तरह प्रॉपर ये लेबर सिस्टम था नहीं कि 8 बजे आएंगे, सुबह 12 बजे फिर रेस्ट होगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो बहुत लंबे वक्त तक उनसे काम कराया जाता था दिन में और बहुत कम पैसा दिया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट वेज कॉमन, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। आमतौर पे देखा गया कि इस टाइम इंडस्ट्रियल गुड्स की बहुत कम डिमांड थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन वेयर ग्रोइंग रैपिडली। रहने के लिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और ये टाउन्स डेवलप हो रहे थे क्योंकि जब लोग इंडस्ट्री की तरफ आ रहे थे, 5,000 10,000 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, तो उससे क्या एक टाउन डेवलप होने लगा। लिबरल्स, रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू दीज इशूज़। तो हमने ऊपर जो डिस्कस किया है, रेडिकल्स हों चाहे लिबरल्स हों, इन्होंने इसके तरकीब, इसके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिए। ऑलमोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेयर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी होती थी। यहीं से प्रॉब्लम होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो इंडस्ट्री थी वो किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी होती थी। हाँ, इसी का अपोज शुरू हो जाता है क्योंकि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाती है, बाकी सारे जो वर्कर्स हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती थी। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉय हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तो ये ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से काफ़ी पैसा बनाते थे। दे फेल्ट सच इफर्ट शुड बी इंक्रेज, और वो चाहते थे कि इसी तरह का सिस्टम बना रहे। ओके, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy healthy and citizen were educated। देखिए यहाँ पे तो इसको थोड़ा पढ़िएगा। अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ द अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। तो रेडिकल्स, ये लिबरल जो है इसका अपोज करते थे कि किसी को प्रिविलेज मिला हुआ है। प्रिविलेज मतलब कि मतलब एक सक्सेसर जो चले आते हैं, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रिविलेज है। तो द फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट। तो देखेंगे यहाँ पे लेबर एंड इंटरप्राइजेज। सो बिलीव करते थे इंडिविजुअल एफर्ट से ये कैसे होगा? इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर फ्रीडम इंश्योर किया है, निश्चित की जाए। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर गरीब काम करेंगे, एंड दोज विद द कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, दैट दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप। तो सोसाइटी इस तरह से डेवलप होगी कि सारे लोगों को काम मिले और सारे लोगों को एक मिनिमम वेज मिले, तब जाके सोसाइटी डेवलप होगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड टू चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स रेडिकल्स ग्रुप।
एंड पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जो लोगों की परेशानियां थी उसको ख़त्म करने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे रेडिकल्स और लिबरल्स ग्रुप के साथ। Some nationalist liberals and radical wanted to revolution to put an end the kind of the government established in Europe 1815। तो 1815 में जो गवर्नमेंट बनी थी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उसको अपोज करने के लिए लोग रेडिकल्स और लिबरल्स की तरफ देखने लगे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया में भी उसका इफेक्ट था। दे बिकम द रिवोल्यूशन दीज वर्क एंड ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। वो चाहते थे कि यहाँ पे रिवोल्यूशन लाया जाए और जो मोनार्क है उसको हटा दिया जाए। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द रिवोल्यूशन दैट कुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन विल हैव इक्वल राइट। वो चाहते थे कि सारे सिटीजन को इक्वल राइट मिले। आफ्टर 1815 1815 के बाद जोसेफ मेजनी, जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद द ऑर्डर एंड अचीव दिस इन इटली। तो इटली के लिए वो अचीव कर चुका था, आज़ादी वहाँ मिल गई थी। तो नेशनलिस्ट इल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड दिस राइटिंग। तो वहाँ पे जैसे नेशनलिस्ट ने की बातें हैं, तो इंडिया के बारे में नीचे दिया होगा उसको पढ़ने से, लेकिन आप इतना ही पढ़िए। उसके बाद हम आगे द कमिंग सोशलिज्म इन यूरोप किस तरह से होता है, डेवलप होता है, ये बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।